Assalamu alaikum student. Today our topic is significance of mitosis. प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने माइटोसिस को डिटेल से डिस्कस किया था कि कैसे हमारा सेल साइकिल स्टार्ट हुआ था। तो हमने कहा था कि हमारे सेल साइकिल के अंदर दो स्टेजेस होती हैं जिसको हम कहते हैं इंटरफेज़ एंड माइटोटिक फ़ेज़। इंटरफेज़ में हमने इंटरफेज़ की जो मुख्तलिफ फ़ेज़ेस थी उनको हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था कि जो इंटरफेज़ है वो क्या है, वो प्रिपरेटरी फ़ेज़ है। उसके अंदर सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है, अपने जो है मतलब क्रोमोसोम वगैरह को डबल, अपनी जो हेरिडिटरी मटीरियल होता है उसको डबल करता है, ठीक है। एंजाइम और प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ऑर्गेनेल्स को डबल करता है। फिर उसके बाद एक नई स्टेज स्टार्ट होती है जिसको हम कहते हैं माइटोटिक फ़ेज़। माइटोटिक फ़ेज़ जो होती है उसको हम एम फ़ेज़ भी कहते हैं और इसमें माइटोसिस भी आएगी और मियोसिस भी आएगी। अगर माइटोसिस होगी तो सेल सोमेटिक सेल के अंदर होगी और सेल दो में डिवाइड करेगा विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर मियोसिस होगी तो जो हमारे पास 4 सेल बनेंगे और वो सेल जो होंगे उनके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ होंगे एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। और मियोसिस जो होगी हमारे पास जो एग और स्पर्म होते हैं, गैमेट्स होते हैं, उनके अंदर होती है। तो मियोसिस तो हम बाद में पढ़ेंगे, हमारी पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कैसी होती है मियोसिस। तो हम माइटोसिस पढ़ रहे थे। माइटोसिस में हमने प्रोफेज़ को डिस्कस किया कि प्रोफेज़ के अंदर किस तरह न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन हुई, किस तरह हमारे पास जो है मतलब न्यूक्लियस डिसअपेयर हुए, क्रोमेटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद मेटाफेज़ आई जिसके अंदर क्रोमोसोम ने अपने आप को जो है अरेंज किया एट द इक्वेटर। फिर हमने कहा कि हमारे पास एनाफेज़ है। एनाफेज़ के अंदर क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हो गए, उनके जो सिस्टर क्रोमेटिड थे वो सेपरेट हो गए। फिर हमने कहा मेटाफेज़ टीलोफेज़ में क्या हुआ कि जो दो हमारे पास क्रोमोसोम थे वो न्यूक्लियस के अंदर डेवलप हो गए, उनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप बन गई, ठीक है। फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया था साइटोकिनेसिस को कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें हमने बताया था कि किस तरह एनिमल और प्लांट सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करता है। इसको हम एक दफ़ा देख भी लेते हैं दोबारा से, ठीक है। ये वाली जो डायग्राम है आपने मुझे होमवर्क में बना के सेंड करनी है, आपकी बुक के ऊपर ये है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर जो साइटोकिनेसिस होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर दरमियान में जो है एक रिंग बनती है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होती है, ठीक है, ये मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन होती है हमारे पास सेल के अंदर पड़ी होती है। मायोसिन और एक्टिन उस प्रोटीन से बनती है ये। और ये क्या करती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को यहाँ से खींचना स्टार्ट करती हैं और सेंटर तक ले जाती हैं खींच के, ठीक है। और फिर देखिए ज़रा यहाँ से स्टार्ट हुई थी और सेंटर तक ले गई और फिर क्या किया, सेल को दो में डिवाइड कर दिया। लेकिन प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर जो होता है सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द एक थिक सेल वॉल होती है, इसलिए जो है इनके अंदर जो है क्लीवेज फरो नहीं बनता। जो हमारे पास प्लांट सेल होते हैं इनके अंदर गोल्जी वेसिकल्स जो होते हैं वो सेंटर में अरेंज होते हैं और सेंटर में अरेंज होकर ये फिर आउटवर्ड जो है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की तरफ मूव करते हैं और इस तरह फिर सेल को दो में डिवाइड कर देते हैं। ये मैंने कल आपको बताया है डिटेल से, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यानी माइटोसिस की क्या वैल्यू है, माइटोसिस जो है वो हमारी बॉडी के लिए किस तरह अहम है, इसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि माइटोसिस कहाँ रिक्वायर होती है, माइटोसिस से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। ये माइटोसिस की जो सिग्निफिकेंस है, जो वैल्यू है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस जो है हमारे पास ये जो है पॉइंट हैं जो कि बताते हैं हमें कि माइटोसिस की क्या अहमियत है, माइटोसिस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और किन किन जानदारों में माइटोसिस क्या क्या काम करती है। नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम सेट, ठीक है। माइटोसिस क्या करती है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम को मेंटेन करती है। सोमेटिक सेल के अंदर जब एक सेल दो में डिवाइड करता है तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो होते हैं वो उतने ही होते हैं जितने कि पेरेंट सेल में होते हैं। जिस तरह एक बेबी जो है वो छोटा सा होता है, फिर उसका साइज़ बढ़ता है, वो किसके ज़रिए बढ़ता है, माइटोसिस के ज़रिए बढ़ता है। और हर सेल के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सेम है, यानी आप हाथ का सेल देख लें, अगर हाथ छोटा है तो उसके नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सेम होंगे। अगर वही बेबी 20 साल का हो गया, अडल्ट ह्यूमन बीइंग बन गया, तो उसके नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम उसके बड़े हुए हाथ के अंदर सेम ही होंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम मेंटेन ना होते तो उसके हाथ के अंदर अबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस होती, उसकी जो उंगलियां हैं उसके अंदर अबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस होती, उसका जो फंक्शन है हाथ का उसमें जो है वो मतलब इन्फेक्शन वगैरह या फिर मतलब जो अबनॉर्मलिटीज़ है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है।
तो क्रोमोसोम की मेंटेनेंस ज़रूरी है, तो वो किसके ज़रिए होती है, वो होती है माइटोसिस के ज़रिए। तो माइटोसिस का फर्स्ट फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ नंबर क्रोमोसोम सेट। और अब दूसरा फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। दूसरा फंक्शन इसका क्या है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इसको हम 1 बाय 1 आगे पूरी स्लाइड्स के अंदर देखते हैं, अभी जस्ट आप देख लें, ठीक है। और थर्ड फंक्शन क्या है, सेल रिप्लेसमेंट। और फोर्थ फंक्शन क्या है, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू, यानी कहीं कट लग गया है, कोई चोट लग गई है, तो फिर वहाँ पे रिपेयरिंग जो होती है वो भी माइटोसिस के ज़रिए होती है। रिप्लेसमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल, जो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं उनको भी ये कंटिन्यूसली जो है चेंज करती रहती है। किस तरह करती है आगे हम स्लाइड्स में देखेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। रीजनरेशन, ये भी एक इसका फिनोमिना है, एक सिग्निफिकेंस है माइटोसिस की। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये 7 जो है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस है, यानी माइटोसिस की यानी कि फ़ायदे हैं, बेनिफिट है। ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता होता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत अहम है। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, तो इसे ध्यान से सुने। इसका हर लफ्ज़ इसका जो है एक उसमें कंसेप्ट है, तो उसको पूरा ध्यान से सुने भी और फिर उसको अच्छे तरीके से याद भी करें, ठीक है, वरना ये चैप्टर आपको नहीं आएगा। चलें, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 हमारे पास है मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, ठीक है। तो पहला इसका काम क्या है कि ये जो क्रोमोसोम के नंबर है उसको क्या करती है, मेंटेन करती है, ठीक है। Each daughter cell receive chromosome equal in number and composition as of parent cell। जो डॉटर सेल बनते हैं किससे बनते हैं, पेरेंट सेल से। किसके ज़रिए, माइटोसिस के ज़रिए जो बनते हैं, उनकी जो कंपोजिशन होती है और उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम होते हैं जैसे कि पेरेंट सेल के अंदर है, ठीक है। नंबर ऑफ़ रिसीव क्रोमोसोम, उन क्रोमोसोम की कंपोजिशन और क्या उनका नंबर जो होता है, रिसीव क्रोमोसोम इक्वल इन नंबर एंड कंपोजिशन एज ऑफ पेरेंट सेल। उनकी कंपोजिशन उन क्रोमोसोम की और उनका नंबर जो होता है सेम होता है जैसा कि पेरेंट सेल के अंदर है, ठीक है। इस तरह हमारे पास पेरेंट सेल है, ये मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरा, मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ माइटोसिस से गुजरा और 2 सेल बना दिए। और हर सेल के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो थे वो सेम थे एज इन द पेरेंट सेल। और उनकी कंपोजिशन यानी उनके अंदर जो जीन्स वगैरह थी, जो डीएनए वगैरह था, वो भी वही था जो पेरेंट सेल के अंदर था, ठीक है। अगर ये कंपोजिशन तब्दील हो जाती, ठीक है, नंबर तो इक्वल रह गए, और अगर कंपोजिशन चेंज हो गई तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास जो मतलब मिसाल के तौर पे हम हाथ की बात कर लेते हैं। एक बेबी का हाथ क्या होता है, छोटा होता है। तो अब उस बेबी के हाथ ने बड़ा होना है, जिस तरह ह्यूमन बीइंग बड़ा हो रहा है उसने बड़ा होना है। तो बड़ा होते हुए क्या होगा, जो उसके नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होंगे, सेल होंगे, वो डिवाइड करेंगे। अगर सेल के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन चेंज हो गई तो उसका हाथ क्या होगा, अब नॉर्मल हो जाएगा, उसका हाथ सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए ये कुदरत की मेहरबानी है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम और उन क्रोमोसोम की कंपोजिशन भी सेम ही होगी जो कि पेरेंट सेल की होगी, जिसने डिवाइड होकर 2 सेल न्यू सेल बनाए हैं, ठीक है। तो आगे देखें, आगे हमारे पास है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट के बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। जो इसका नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास मतलब जो हमारे पास माइटोसिस है उसकी सिग्निफिकेंस का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। डेवलपमेंट और ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ ए मल्टीसेलुलर बॉडी फ्रॉम ए सिंगल सेल जाइगोट इज़ बिकॉज ऑफ माइटोसिस। एक सिंगल सेल होता है जो कि स्पर्म और एग से बनता है, ठीक है। मैंने पहले बताया था जब हमारा टॉपिक ये स्टार्ट हुई थी क्लासेस के हमारे पास मियोसिस के ज़रिए क्या होता है, स्पर्म बनता है और क्या बनता है, एग बनता है। स्पर्म और एग जो होते हैं वो फर्टिलाइज़ करते हैं, फर्टिलाइज़ करके फिर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट जो होता है फिर बाद में उसमें माइटोसिस होती है और माइटोसिस होकर उसमें मज़ीद सेल बनते हैं, दैट इज़ ब्लास्टोला स्टेज, मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। उसके बाद जो होते हैं उस जाइगोट के अंदर जो होते हैं कुछ सेल जो होते हैं, मतलब वो जाइगोट के अंदर डिवीजन होती रहती है और न्यू सेल बनते रहते हैं। पहले दो बने, फिर 4 बने, फिर 8 बने, फिर 16 बन गए, फिर उसके बाद जो है 32 बन गए, फिर 64 बन गए,
एंड इस तरह कंटिन्यूस रहता है ये प्रोसेस, ठीक है। फिर 128 बन गए। तो इस तरह जो है हमारे पास सेल बनते रहते हैं और फिर हमारे पास एक गेंद बन जाती है सेल्स की, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोला। अब उस सेल्स के अंदर कुछ सेल जो होंगे वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, आइस के अंदर सेल की डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होगी। कुछ सेल जो होंगे डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे आइस के अंदर, कुछ हाथ के अंदर, कुछ लिप के अंदर हो जाएंगे, कुछ टांगों के अंदर, कुछ पेट के अंदर। फिर हमारे पास एक बेबी बन जाएगा। दैट इज़ डेवलपमेंट। फिर डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, वो बेबी जो होगा वो ग्रो करेगा, ठीक है। ग्रो करने के बाद आफ्टर 9 मंथ, अगर ह्यूमन की बात करें तो वो बेबी जो है मतलब इस दुनिया में मतलब आएगा और उसके बाद फिर मज़ीद वो बड़ा होगा, वो अडल्ट ह्यूमन बीइंग बनेगा। उसे हम कहेंगे ये क्या है, ग्रोथ है, ठीक है। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में कौन काम कर रहा है, माइटोसिस काम कर रही है। अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ कौन बढ़ा रहा है, साइज़ जो है वो माइटोसिस ही बढ़ा रही है, ठीक है। मतलब सेल की डिफ्रेंशिएशन के बाद जो है, यानी कि सेल जो मज़ीद, देखो एक जाइगोट था, ये ज़रा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये क्या है, हमारे पास एक मेंढक है, मेंढक की यहाँ पे दिखाई हुई है। ये देखें, पहले हमारे पास ये सेल थे, ये सेल जो थे एक सेल था, एक सेल के अंदर मज़ीद माइटोसिस हुई, नए सेल बने, फिर मज़ीद सेल बन गए, फिर उसके बाद इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया और फिर ये जो है मेंढक का स्ट्रक्चर बन गया, उसके हाथ पाँव वगैरह बन गए। तो इसके बाद यहाँ तक क्या है, यहाँ तक इसकी डेवलपमेंट है। आगे क्या है, ग्रोथ। अब ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, अब ये थोड़ा और बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर एक पूरा मेंढक बन गया। ये हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। और इसमें काम कौन कर रहा है, देखिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक सेल था। अब न्यू सेल जो है वो डेवलपमेंट और ग्रोथ में कहाँ से आ रहे हैं, माइटोसिस से आ रहे हैं। अच्छा जी, आगे देखें, आगे हमारे पास है रीजनरेशन। जो हमारे पास स्टार फिश होती है वो क्या करती है, अब उसका जो है ना, अक्सर ऐसा होता है कि उसका हाथ कर, ये एक आर्म होते हैं इसके, ये 1 2 3 4 ये आपको नज़र आ रहे हैं स्टार फिश के, ये क्या होते हैं, आर्म होते हैं इसके। अक्सर ऐसा होता है कि उसका कोई आर्म जो है कट जाता है, कोई इंजरी की वजह से या कोई इंसिडेंट की वजह से। तो फिर ये स्टार फिश क्या करती है, वो अपना कटा हुआ जो आर्म है, जो हाथ है, वो दोबारा रीजनरेट कर लेती है बाय प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। यानी नए सेल जो होते हैं उसके अंदर रीजनरेशन में वो कहाँ से आते हैं, माइटोसिस के ज़रिए आते हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैन रीजनरेट देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, ठीक है।